राजस्थान में स्कूली शिक्षा व्यवस्था की जमीनी हकीकत एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। हाल ही में झालावाड़ और जैसलमेर जिलों में हुए दर्दनाक हादसों में आधा दर्जन से अधिक मासूम बच्चों की मौत के बाद सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए हैं। इन घटनाओं के बाद राज्य भर से स्कूलों की जर्जर स्थिति को लेकर आंकड़े सामने आने लगे हैं, जो न सिर्फ चिंताजनक हैं बल्कि शासन प्रशासन की लापरवाही की कहानी भी बयां करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में करीब 900 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जो बेहद जर्जर और खतरनाक स्थिति में हैं, जहां किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। ये आंकड़े राज्य सरकार को उस वक्त झकझोरने वाले थे जब 2 जिलों से मासूमों की मौत की खबर सामने आई। हादसे के बाद अब भजनलाल शर्मा सरकार ने इस गंभीर मुद्दे पर एक्शन मोड में आते हुए 169 करोड़ रुपए के बजट का आवंटन कर दिया है। झालावाड़ और जैसलमेर की घटनाएं उन हजारों ग्रामीण स्कूलों की हालत बयां करती हैं जो बरसों से मरम्मत के इंतजार में हैं। कहीं पर छतें टपक रही हैं, कहीं दीवारें दरक चुकी हैं, तो कई स्कूल के भवन ही गिरने की कगार पर हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सरकार को बच्चों की जान जाने के बाद ही जागना पड़ता है। दोनों हादसों के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जर्जर स्कूलों की पहचान करके तत्काल मरम्मत करवाई जाए और किसी भी तरह की जानकारी छिपाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। इन हालातों के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और टोंक विधायक सचिन पायलट ने राज्य सरकार को सीधे तौर पर पत्र लिखकर बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा का मुद्दा उठाया है। पायलट ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को भेजे गए पत्र में टोंक विधानसभा क्षेत्र के स्कूलों की भयावह स्थिति को लेकर चिंता जताई है। अपने पत्र में पायलट ने लिखा है, टोंक क्षेत्र के कई प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय ऐसे भवनों से संचालित हो रहे हैं जो पूरी तरह से जर्जर है। बच्चों की सुरक्षा खतरे में है और शिक्षा का वातावरण पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। सरकार को तत्काल इन स्कूलों के मरम्मत कार्य शुरू करवाने चाहिए। सचिन पायलट ने कई मांगे सरकार के सामने रखी हैं। जिन विद्यालयों को पहले से ही जर्जर घोषित किया जा चुका है, उनके लिए तुरंत ही नवीन भवनों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाए। अन्य स्कूलों में मेजर और माइनर रिपेयरिंग का कार्य तत्काल प्रभाव से शुरू किया जाए ताकि आगामी बारिश या किसी भी अनहोनी की स्थिति से बचा जा सके। सरकार को पूरे प्रदेश में 1 जनवरी जैसा सर्वे करवाया जाए जिससे जमीनी स्थिति का सही आकलन हो सके। सचिन पायलट के पत्र के बाद एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है कि राज्य में शिक्षा को लेकर प्राथमिकता सिर्फ घोषणाओं तक सीमित है। जमीन पर हालत बेहद खराब है। पायलट ने जहां इसे सरकार की संवेदनहीनता बताया, तो वहीं कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर आरोप लगाया कि 169 करोड़ का बजट तो आवंटित हो गया, लेकिन काम कब शुरू होगा ये किसी को नहीं पता। वहीं विपक्ष ये भी सवाल उठा रहा है कि अगर पहले से जर्जर स्कूलों की सूची थी तो हादसे होने से पहले उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या बच्चों की जान जाने के बाद ही फाइलें चलती हैं? सरकार की ओर से शिक्षा विभाग ने कहा है कि स्कूलों की जर्जर स्थिति की जांच के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है और जिलों से रिपोर्ट मंगाई जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खुद ये चेतावनी दी है कि कोई भी अधिकारी यदि जर्जर स्कूलों की जानकारी छिपाता है या मरम्मत में लापरवाही बरतता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने यह भी कहा कि हर बच्चे की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। हमें सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्कूल में पढ़ाई जान जोखिम में डालकर ना हो। हालांकि बजट जारी करना और चेतावनी देना एक सकारात्मक कदम है, लेकिन प्रश्न ये भी है कि क्या ये योजनाएं समय पर पूरी होंगी। गांव में ऐसे सैकड़ों स्कूल हैं जहां बच्चे पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ते हैं या किसी ऐसे कमरे में जहां छत गिरने का डर हर पल बना रहता है। सचिन पायलट की ओर से उठाया गया ये मुद्दा केवल टोंक तक सीमित नहीं है, ये पूरे राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था को आईना दिखाता है। इस समय है कि शिक्षा को सिर्फ मिशन नहीं बल्कि संवेदनशीलता और सुरक्षा के साथ भी देखा जाए। राजस्थान के स्कूलों में हुई हालिया मौतें एक मानव त्रासदी से कम नहीं है। ये सिर्फ सिस्टम फेल नहीं हुआ बल्कि एक पूरे भविष्य को चोट पहुंची है। अब जबकि सरकार हरकत में आई है और विपक्ष ने भी जिम्मेदारी की मांग उठाई है, तो जरूरत है कि इस बार सिर्फ पत्र और बजट पास ना हो बल्कि तेज गति से मरम्मत कार्य शुरू हो, जवाबदेही तय हो और बच्चों की जान की कीमत समझी जाए। शिक्षा का अधिकार तब तक अधूरा है जब तक स्कूल की दीवारें गिरने का डर बना रहे। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।